कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दोस्तों, ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की। नहीं 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 नहीं, रावी की। ओए नहीं, रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या है? और साडा पिंड है धर्मपुरा। इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी की, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच बाच डालता और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साडे पिंड वाले कितने जाते। लेकिन हुण पै गया स्यापा। पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया। और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। ओए रब्बा, ये कर दी पे गुड्डू। मम्मी आप क्या कर रही हैं? पुत्र जी खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज खाने में क्या बनेगा? बहुत कुछ बनेगा। अभी दाल भिगोऊंगी, सब्जी काट रही हूँ, फिर आटा गूंदूंगी, खाना बनेगा, फिर ये छोटे से मुंह से पेट में जाएगा खाना। मम्मी मैं आपकी मदद करूँ आटा गूंदने में? ना पुत्र ना, आटा गूंदना ना मुश्किल काम नहीं है, पर उसमें जरा सा भी पानी ज्यादा या कम पड़ जाए ना सारा आटा खराब हो जाता है। मैं खुद ही गूंद लूंगी। तू बच्ची है अभी, तुझसे नहीं होगा, खेल जाके। मम्मी मैं कर सकती हूँ। पुत्र जी मैंने बोला ना, तुम अभी छोटी हो, बच्ची हो, नहीं होगा, बड़ों के काम है ये। तुम लोग खेलो जाके। आप भी कैसे काम नहीं करने देती हैं? मैं तो कितनी बड़ी हो गई हूँ। मुझे पता है तू हम सबकी नानी माँ है, ठीक है, पर माता जी अभी तुम्हारी मम्मी को आटा गूंदने में तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। चलो खेलो जाके। नवे नवे शौक है, आटा गूंदूंगा अब, हद हो गई। ओ गड्डी जांदी छलांगा मार दी, ओ मनु याद आवे मेरे। पापा जी हाँ पुत्र। ला एक थैली मैं ले लेता हूँ। रहने दे पुत्र, तेरे से नहीं होगा, तू छोटा है। अरे दे दो ना। ओ पुत्र ये थैलियां हैं, भारी थैलियां हैं, कोई तेरे वो समोसे गुलाब जामुन रसगुल्ले नहीं है जो तू एक हाथ से उठा लेगा, समझा? अभी तू बच्चा है, ये हम जैसे बड़ों का काम है भारी भरकम सामान उठाना, समझा? तू अभी बच्चा है पुत्र, तू बाहर जाके खेल, समझा बच्चे? चल जा। ये भी मुझे बच्चा कहते हैं। देखो ना मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ। देखो भांति भांति के फूल सजा के सोना जगत बनाया। ओए ओ की हुआ है पुत्र? हैं? क्या कर रहे हैं आप? ओए मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ, पानी। दादू हम भी आपकी मदद करें? ओए नहीं पुत्र नहीं, ओए पहले देखना पड़ेगा, पौधों के बारे में, पेड़ के बारे में सीखना पड़ेगा, उसके बाद काम करना, ठीक है? पर दादू हमें आता है। ओए पुत्र मुझे मालूम है तुम्हें आता होगा। पहले ये देखना होता है कि किस पौधे को कितना पानी देना है और कितना नहीं देना है। पहले ये सब सीखो, जानो, पहचानो। ये काम जो होता है ना वो बड़ों का होता है, बच्चों का काम क्या है? खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, मस्ती करना। जाओ खेलो कूदो। हमें मम्मी की तरह छोटे बच्चे समझते हो, आपको नहीं मालूम कि हम लोग कितने बड़े हो गए हैं। ओए मम्मी सही समझती है, वो बच्चे तो हो तुम। चल ओए ओए पौधे हो तुम भी, छोटे छोटे पौधे, हम तुम्हारे माली हैं। पता नहीं घर वाले हम लोग को बच्चा बच्चा कहकर क्यों भगाते हैं। और पता नहीं पापा जी तो मुझे ऐसा समझते हैं कि मैंने तो अभी चलना भी नहीं सीखा। जिस दिन मैं सनी पाजी की तरह मुक्का मारकर गड्ढा कर दूंगा ना, तब इन्हें पता चलेगा कि हम बच्चे नहीं। मैंने फैसला कर लिया है
कि जब तक मम्मी मेरी मदद नहीं मांगती तब तक मैं उनकी मदद नहीं करूंगी। हैं? मदद करूंगी? इसकी मम्मी कहती है ना कि मदद मांगोगे तो मदद करूंगी, तो ये बस उनकी नकल उतार रहा है। पर मासी ने तो ये सब बोला ही नहीं। अमन, तू पूरे दिन अपने फिल्म के डायलॉग सुनते रहता ना, इसलिए तू ध्यान से सुन नहीं पाता। अभी ध्यान से सुना, ठीक है? हाँ। आही फाइल मंगाई थी ना तू? पापा जी ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ मैं पानी लेके आनी है। ओ नहीं पुत्र, प्यास नहीं लगी, रहने दे। पापा जी क्यों है? वो कटाई का काम शुरू हो गया? मैं तो बोल के आया था उनको। पर तू ना जब भी बोलता है ना बिना सोचे समझे बोलता है, और बात कुछ और है और तू कुछ और ही करने लगता है। क्यों है पापा जी, सब ठीक तो है ना? ओ पुत्र, वो जितेंद्र के खेत के पास वाली जमीन है ना, वो जिससे कमलजीत को बहुत लगाव था, उसके कागज हमें कोर्ट में दिखाने। कल तक अगर हमने नहीं दिखाए ना पुत्र, तो सारी जमीन सरकार की हो जाएगी। पापा जी आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? हम कल वकील साहब को कागज भिजवा देते हैं। ओए पुत्र, बात इतनी आसान नहीं है। दादू फिर चलते हैं। चल। दादू मेरे दादू मेरे दादू। क्या हुआ दादू? कुछ नहीं पुत्र, कोई गल नहीं। तुसी दोवें अंदर जाके होमवर्क करो ना। मम्मी, मुझे लगता है कि दादू जी परेशान है ना। पुत्र वो हम सब देख लेंगे, ठीक है? हम लोग बड़े हैं, आप लोग एक काम करो, आप बच्चे हो, अपने कमरे में जाओ। जाओ जाओ पुत्र। मासी, हम आपकी मदद करें? अरे पुत्र बोला ना, तुम लोग जाओ अपने कमरे में, हम लोग हैं ना संभालने के लिए। जाओ चलो पुत्र, जाओ शाबाश। हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। देखा, वहाँ हमें सब छोटे बच्चे समझते हैं। हाँ, कुट्टी। तुम लोग तो शेर बन के गए थे, आज गिद्दड़ बन के क्यों आ गए? हम बच्चे हैं। बच्चों की समझने की बात नहीं है पुत्र। तुम बच्चों से नहीं होगा। बच्चा बच्चा सुनकर मैं थक गया हूँ। पता नहीं ये हमको क्या समझता है। बच्चा समझते हैं हमें। अरे भाई, हम बच्चे नहीं है ना मेरे भाई। नहीं, वो हम सारे काम कर सकते हैं जो बड़े कर सकते हैं। एक बार जब ठान लेना, हम सब कर सकते हैं। हैं? ये तो मेरा डालो है। पुत्र, सरकार ने ना जमीन के मालिकों को नोटिस भेजा है कि भाई जिन जिन के खेतों के बीच में से सड़क जा रही है, वो लोग उस जमीन का दावा पेश करें, कोर्ट में आकर के कागजात दिखाएं और अपना मुआवजा ले लें। पर पापा जी नोटिस में तो कुछ दिनों का वक्फा मिलता है ना, हर लीगल नोटिस में मिलता है। और हाँ पुत्र, तू सही कह रही है, वो सरकार ने तो नोटिस भेज दिया था। वो हमारा वकील है ना, जो जमीन जायदाद के कागजात देखता है, सारे काम करता है हमारे जमीनों के। वो किसी जरूरी काम से चंडीगढ़ से दिल्ली चला गया, वहां उसको टाइम लग गया, उसने नोटिस पढ़ा ही नहीं। अब उसने नोटिस पढ़ा तो हमें खबर भेजी कि कल तक कोर्ट में एक कागज जमा करना है। अगर वो नहीं किया ना तो हमारा दावा पेश नहीं हो पाएगा। ये तो बड़ी मुश्किल है पापा जी, कल के कल कैसे भेजेंगे चंडीगढ़ कागज? पापा जी ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़े दिन और मिल जाएं, एक दो दिन के बाद भेज दें कागज। ओए नहीं पुत्र नहीं, ओए कल आखिरी तारीख है और ये कागज दिखाना बहुत जरूरी है। अब बता पुत्र, ये जो जमीन है ना, इससे कमलजीत को बहुत लगाव था और मैं नहीं चाहता कि इस छोटे से कागज के टुकड़े के कारण ये जमीन हमारे हाथ से निकल जाए। तो समय बहुत कम है, तू जा वो कागजात इसको दे जसबीरे को, जा ला के दे फटाफट जा। पापा जी हुणे लाके आई। और जसबीरे, हाँ जी। तू एक काम करें, कागज लेके ना वो छेती निकल जाए। पापा जी हेलो जमीन दे कागज। ओला बचला। ओ जसबीरे, ये जो मैं कागज तुझे दे रहा हूं ना, और इसे लेकर के आंधी तूफान की तरह ना तो वकील साहब के पास जा
और मैं नहीं चाहता कि ये छोटे से टुकड़े की वजह से मेरे कमलजीत की पसंदीदा जमीन जो है मेरे हाथ से निकल जाए। और छेती कर, देख मत। पापा जी तुसी चिंता ना करो, जैसे हनुमान जी ने सही टाइम पे संजीवनी बूटी पहुंचा दी थी ना, ऐसे ही मैं सही टाइम पे ये कागज वकील साहब को पहुंचा दूंगा। बस आप बैठो आराम से। और छेती कर, छेती कर। हाँ जी मैं निकलता हूँ अभी, ठीक है। हाँ पता। चंगा भाई, सत श्री अकाल। चंगा वीरे, ध्यान नाल जायो। ओले पापा जी परेशान ना हो, वीरा गया ना कागज लेके, वाहिगुरु ते भरोसा रखो। अमृता पुत्र। पापा जी। ओए, वो तू वापस क्यों आया? पापा जी धर्मपुरे और चंडीगढ़ के बीच में जो पुल है ना, उस पे मुरम्मत का काम चालू है। वो तू पर पापा जी बहुत सारी गाड़ियों का जाम लगा हुआ था, कोई आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से जीप घुमा के पीछे से वापस आया हूँ। पर वीरे कोई दूसरा रास्ता भी तो होना ना। हाँ पर जी दूसरा रास्ता है, पर वो बहुत कच्चा और पथरीला है। अगर कहीं जीप पंचर हो गई या खराब हो गई तो 200 किलोमीटर तक दूर तक कुछ नहीं है। पर वकील के पास पेपर टाइम से ना पहुंचे, इससे अच्छा तो ये है ना उस रास्ते से किसी भी तरह से पहुंचा जाए चंडीगढ़। मैं अपने पुत्र कमलजीत की पसंद की जमीन को नहीं बचा पाऊंगा। और मैंने माफ कर दे मेरे पुत्र। आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। पता नहीं सब हमें बच्चे बच्चे कहकर क्यों बुलाते हैं। मैं तो नहीं मानता। अरे ऐसे मत कर, इधर उधर गदर मत हिला, नहीं तो गदर एक ही डायरेक्शन पे अटक जाएगी। फिर है ना ऐसे। दोस्तों हम बड़ों को दिखा सकते हैं जो बच्चे वो काम कर सकते हैं जो बड़े नहीं कर सकते। हाँ हम स्कूल जा सकते हैं, वो नहीं। हम उनसे पॉकेट मनी लेते हैं लेकिन वो हमसे नहीं लेते। अरे बुद्धू मैं ये नहीं कह रहा था। बुद्धू। अरे वो छोड़ो, अब मेरी बात सुनो। क्या? समझ गया? हाँ मैं कर लूंगा। ओके ओके डन डन। ओए हाँ बहुत वजन है तेरा, कम कर ले। ओए टमाटर, कार्टून फिल्म बाद में देखेंगे, पहले काम कर। पहले इंटरनेट चालू कर। ओए क्या हुआ जसवीरे? ओए समझ में आई कुछ तकलीफ इसकी? भाई पता नहीं गड्डी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। जब मैं लेके आया था तब तो चंगी भली थी, वो पता नहीं क्यों हो गया। ओए मैंने तेनू कितनी बार समझाया कि गड्डी की सर्विस टाइम से करा लिया कर, और सुनता नहीं। तू इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। पापा जी सर्विस पिछले हफ्ते ही करवाई है। खड़ जो मैं देखना आगे जाके। सर्विस कराई तो अब गाड़ी क्यों बंद है? और सुनता नहीं तू बिल्कुल भी। पापा जी घबराओ ना, सब ठीक हो जाएगा। वाहिगुरु सब ठीक करेगा, टेंशन ना लो, ठीक हो जाएगा सारा। वीरे वीरे डीजल हैगा ਇਹਦੇ ਚ? परजाई जी जाते समय तो डीजल डलवाया मैंने। हाय फिर बैटरी नहीं चार्ज की होनी, कुछ तो होया। बैटरी पिछले हफ्ते ही चार्ज करवाई है परजाई जी, मैंने समझ नहीं आ रहा हो कि क्या है। पापा जी मैं ना मैकेनिक को देख के आता हूँ, वही बताएगा कि हुआ क्या है इसको। तुम करो मैं आता हूँ। मैं समझ रहा हूं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, अरे वकील ने नोटिस पढ़ लिया था मगर देर से पढ़ा। हाँ जी हाँ जी, ओ जी 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 जी, सत श्री अकाल। पापा जी 15 दिन तो बहुत ज्यादा होंगे ने, इतना लेट बताया वकील साहब ने। ओए आप उतरे, कभी कभी ना होशियार लोगों से भी गलती हो जाती है।
और मैंने बात की थी उससे तो बोला कि किसी केस के सिलसिले में वो सुप्रीम कोर्ट गया हुआ था, वहां से लौटा तो नोटिस पड़ा। पर पापा जी अभी भी हम चंडीगढ़ के किसी और वकील से ही बात कर लें इस काम के लिए। देख पुत्र, हमारा जो वकील है ना पवन जुंगल, वो बहुत होशियार आदमी है और बहुत सालों से हमारे लिए काम कर रहा है। हमारे खेत, जमीन, जायदाद सारा कुछ वही देख रहा है। इस बार चूक गया वो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे निकाल दें, उसे हटा दें, उसकी जगह पे कोई दूसरा रख लें। अच्छा, तो वकील अंकल का नाम पवन जंगल है, चंडीगढ़ वाले। हो गया काम। सुनो सुनो, मुझे मिल गया नाम। पवन जंगल टाइप करो। पवन जंगल टाइप। अमन पवन जंगल टाइप। ये कैसा नाम है? पता शेर की तरह है। यार जल्दी टाइप करो वरना शेर बनकर मैं खा जाऊंगा तुझे। ये रहा पवन दुग्गल। दुग्गल नहीं, जंगल, जंगली जंगल। और एक पवन सैगर। अभी मोटू जंगल। JUNGLE। अरे यहाँ तो 2 पवन जंगल है। 2 पवन 1 जंगल। अभी तो ज्यादा बोलेगा, टन करके बजा दूंगा अभी। वहाँ पे जान दे। हमारे वकील अंकल कौन से इसमें से? एड्रेस क्या है? एक चंडीगढ़ वाला और एक अमृतसर वाला। चंडीगढ़ वाला, उसमें ईमेल आईडी है उनका? हाँ है, ये रहा। यस यस। बस एक आखिरी काम बचा है। तुम लोग ईमेल आईडी नोट करो, मैं अभी आता हूँ। और हाँ, स्कैन तैयार रखो, मैं अभी आता हूँ। अरे कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। ये है रहा वो पेपर जिसे हमें स्कैन करना है। हाँ जी, ये ले। अमन उसको खोल। स्कैन करने से क्या होगा? इस कागज की कॉपी लैपटॉप पे आ जाएगी, जिसे हम वकील अंकल को मेल कर देंगे। वकील अंकल या वकील जंगल? तुझे तो बड़ा मजा आ रहा है ना ये नाम सुनकर? हाँ, क्योंकि मैंने इतना मजेदार नाम कभी भी नहीं सुना। बातें बाद में करना, मुझे कागज वापस भी रख कर आना है। बोला यार राजी की होया, मैं तो समझ नहीं आ रहा स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। पापा जी मुझे लगता है गड्डी ठीक होने में अभी टाइम लगेगा। ओए तब तक तो बहुत देर हो जाएगी जसवीरे, बहुत देर हो जाएगी। ओए मैं अपने पुत्र कमलजीत की निशानी भी नहीं बचा पा रहा हूं। कितने अरमानों से खरीदी थी ये जमीन, एक कागज के टुकड़े के कारण मेरे पुत्र की जमीन मेरे हाथ से निकल जाएगी। पापा जी इदा दा कुछ नहीं होना, तुसी हौसला रखो, वाहिगुरु पे भरोसा रखो। ओए पुत्र भरोसा है, वो रब पर भरोसा है, उसी रब पर भरोसा करता हूँ और करता आया हूँ पुत्र। जब मैं सोचता हूँ ना कि कल कोर्ट में क्या होगा, और तुझे पता है वो जमीन की सुनवाई में सबसे पहले हमारी जमीन की सुनवाई होनी है। जब हमारे वकील से जज कागज मांगेगा ना, उसके पास कागज होगा नहीं, और गई जमीन हाथ से। मेरे पुत्र कमलजीत की जमीन मेरे हाथ से गई। यस, मेल तो स्टैंड हो गया, तो पहुंच गया वकील जंगल के पास कागज। और जीते देख जरा की होया यार। यार पिछले हफ्ते सर्विस करवाई थी और बैटरी भी चेंज करवाई है। भाई सांप सूंघ गया, कुछ बताओ तो सही क्या प्रॉब्लम है? हो गया हो गया हो गया। हेलो
मैनू माफ कर दो वकील साहब, मैं कोई कागज का टुकड़ा आपके पास नहीं पहुंचा सकता जी। हाँ जी, वो पुल टूट गया रास्ते में और हमारी गड्डी भी खराब हो गई है। ओए हाथ से गई जी, हार गई। कहाँ गई? कैसी बात कर रहे हैं सरपंच जी? कागज तो मुझे मिल गया। कागज मिल गया पर हमने तो नहीं भेजे, कागज तो हमारे पास ही है। वकील साहब क्या बोल रहे हैं आप? ये तो मुझे नहीं पता, पर मेरे पास एक ईमेल आया था, किसी रावी नाम की लड़की ने भेजा था। उसमें कागज की कॉपी भी थी। अब डरने की कोई बात नहीं है, हमारी जमीन हमारे पास ही रहेगी। 1-2 दिन में आता हूँ आपसे मिलकर, ठीक है? लड़की रावी? क्यों है अच्छे पापा जी? वकील साहब कह रहे थे कि उनके पास कोई ईमेल आया है और कागज का टुकड़ा उनके पास पहुंच गया। वो कह रहे थे कोई रावी नाम की लड़की है। वो कौन है ये? दादू जी, वो मैंने पहुंचाया है। मैंने जल्दी जल्दी अपना नाम लिखते लिखते रवि लिख दिया और वकील साहब पढ़ रहे थे कि रावी, तो उन्हें लगा कि लड़की ने भेजा है। ओए पुत्र, तूने ये किया कैसे? ओए अमिता पुत्र, वो स्कैनर और लैपटॉप की मदद से तो हम भी कागज भेज सकते थे। वो ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया भाई? हैं? हाय पापा जी, परेशानी इतनी माती मारी गई सी, आइडिया है नहीं दिमाग में जो बच्चों ने ऐसे मिनटों में सोच लिया। ओए अमिता पुत्र, इन बच्चों के इस काम से ना एक सीख मिली है मुझे कि हम बड़ों को ना अपने बड़कपन पर गुमान नहीं करना चाहिए, और बच्चे भी वो काम कर सकते हैं जो बड़े कर सकते हैं। हैं? ओए जिंदे रहो, जिंदे रहो, जिंदे रहो। भाई बच्चों, अब से मैं तुम्हें या हम सब तुम्हें ना बच्चे नहीं कहेंगे, फिर क्या बोलेंगे? होशियार बच्चे। ओ पापा जी, गड्डी स्टार्ट हो गई। ओए अब क्या फायदा? ओए कमलजीत की जो जमीन है वो तो हमारे पुत्र ने बचा दी। अजी